दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने?
आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हान ताला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4। बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3। लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा। ये बिल्कुल गलत है।
लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। मैं समझा। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 70 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी, और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मैं तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वालम, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1,
उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15,
जिसका भागवत पुराण में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2, वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पे अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर, कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। Dr. Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. Well, asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो पसंद आ चुकी होगी। यकीनन उस बंदे ने जो सवाल किया, 3 क्वेश्चन किए, और डॉक्टर साहब ने जो जवाब दे दिया,
तो यकीन आप लोग उससे मुतमईन हो चुके होंगे। देखो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक चीज़ किया जाता है और उसको जो है ना उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बातें फैलाए जाते हैं और उसके ऊपर किताबें लिखी जाती है। हालांकि अगर आप मुकम्मल किसी चीज़ की किसी धर्म का मुताला आप करेंगे तो आपको हकीकत में समझ आ जाएगा। अभी इस्लाम के ऊपर बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं और ये समझते हैं कि ये तो एक ऐसे बेबुनियाद नाउज़ुबिल्लाह दीन है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुरान को देखे, तारीख़ को देखे, सीरत को देखे, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम कैसा मज़हब है, इस्लाम के अंदर क्या क्या कमालात है और जो शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाता है उसे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, क्या इनामात उसे मिल जाते हैं। यकीनन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि अगर आप उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे तो आपको सुकून और राहत चैन मिल जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। अगर आप पड़ोसी बनकर रहेंगे तो आपके अलग हुकूक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स यानी मुझे पड़ोसियों के बारे में इतने ज़्यादा ताकीद की गई, इतने ज़्यादा इनके बारे में रहनुमाई और इनके बारे में हमदर्दी की बातें की गई कि मुझे खौफ लगा कि ऐसा ना हो कि उसके वारिस बन जाए। तो इस तरह अगर आप पड़ोसी बनेंगे तो पड़ोसियों का हुकूक है, इस्लाम उन्हें हुक्म देता है कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक किया करें। अगर आप रिश्तेदार बनना चाहते हो तो फिर रिश्तेदारों का अलग हुकूक है। अगर आप बाप हो तो आपके अलग हुकूक है। अगर आप शोहर हो तो आपके अलग हुकूक है। अगर आप बेटा हो तो फिर आपके अलग हुकूक है। मतलब आपके साथ जो भी निस्बत जुड़ा हुआ हो, जो भी रिश्ता आपके साथ हो, तो इस्लाम ने आपको हुकूक दिया हुआ है, आपको एहतराम दिया हुआ है। तो ये इस्लाम है। आप दीगर मज़ाहिब को देख ले, उसके अंदर किस तरह के जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं कि बंदा सोचकर हैरान हो जाता है कि ऐसे बातें भी होती है। लेकिन इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम निस्बतों को एक अहमियत दिया हुआ है, एहतराम दिया होता है। और जो शख्स इस्लाम यानी ये कलमा पढ़ लेता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के अहकामात उस पर लागू हो जाते हैं। अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं उनको फॉलो करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह से होने का यकीन, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गैरों के तरीक़ों से ना होने का यकीन दिलों में आ जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना तरीक़ा है उसमें कामयाबी का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए, तो जो शख्स भी अल्लाह के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह उसे चैन, सुकून, राहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे। दुनिया में भी वो खुश होगा और आखिरत में भी उन्हें आला दर्जात मिलेंगे। तो यकीनन इस्लाम के अंदर राहत है, इस्लाम में चैन है, इस्लाम में सुकून है। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और हम एक अल्लाह पर ईमान ले आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ने जो वादे किए हैं और जो इनामात मोमिनीन के लिए तैयार की है, यकीनन वो उन्हें हासिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख़ात्मा ईमान के साथ करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतान के फ़ितने, शैतान के मकर और शैतान के हथकंडों और शैतान के फ़रेब से महफूज फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।